वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज है हमारा डे 2 हमारे हार्ट चैलेंज में। आज है हमारा डे 2। 18 डेज हमें आगे तक रहना है। ये नहीं कि हमने स्टार्ट कर दिया चैलेंज और हम कुछ कर ही ना पाए। तो इसमें आज है हमारा डे 2 और ये कोई सिंपल सा चैलेंज तो हमने लिया नहीं है गाइज, हार्ड चैलेंज लिया है। बिल्कुल एकदम हार्ड वर्क के साथ हम हमेशा लगे रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपके लिए लाई हूँ उसके आगे के सेंटेंसेस जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। अब जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपको एक हैबिट डालनी है अभी। तो आपको मॉर्निंग में आप गुड मॉर्निंग करिए। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो टाइम होता है वो होता है गुड आफ्टरनून का। दैट टाइम आप गुड आफ्टरनून करिए, ठीक है। आपको ये याद रखना होगा। एंड 4 बजे के बाद जब तक आप सोते नहीं है, ठीक है, 4 बजे के बाद स्लीपिंग टाइम तक, स्लीपिंग टाइम तक आप गुड इवनिंग कर सकते हैं। एंड जब आप सोने जाएं तब गाइस आप क्या कहेंगे? गुड नाइट। गॉट इट? अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे आपने अपना फोन उठाया तो आपको एक और हैबिट डालनी है। आपको बोलना है आई चेक माई आप फोन में उठाकर आप जो भी चेक करो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दैट टाइम आप यूज कर सकते हैं। आई चेक माई व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। आपको ये बोलना है, कोई ना भी पूछे। मैंने क्या बोला था आपको? मम्बरिंग करनी है। तो आपको दैट टाइम इस सेंटेंस को यूज करना। आपको कहना आई चेक माई व्हाट्सएप, व्हाटएवर। इंस्टाग्राम चेक करो, आई चेक माई इंस्टाग्राम। मेरे साथ रिपीट करिए, बोलने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए गाइस। हाउ आर यू? अभी किसी ने आपसे पूछा आप कैसे हो, हाउ आर यू, दैट टाइम आप, है ना, तो आप सिंपली उसको रिप्लाई कर सकते हैं, आई एम फाइन। ये नहीं कि मैं ठीक हूँ, यस में बोलिए उस चीज को भी, आई एम फाइन। क्वेश्चन था हाउ आर यू, आई एम फाइन। हाउ आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? व्हाट्सएप। काफी तरीके हो गए पूछने के, ठीक है। व्हाट अबाउट यू? अबे देखो, ये बड़ा अच्छा, ये दोनों, इस दोनों को ना साथ में बोलिएगा आप लोग, ठीक है। आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? मैं ठीक हूँ, आप बताइए, अपने बारे में बताइए, ठीक। अब देखो, आपको किसी की बात सही लगी, छोटे छोटे वर्ड्स को ऐड करो उसमें। ट्रू, किसी की बात सही लगी तो ट्रू। यू आर राइट, तुम सही हो, यार तुम सही हो। दैट टाइम आप यूज करिए यू आर राइट, यू आर राइट। अभी क्या है, हम बिगनर है, बिगनर के अकॉर्डिंग हमारे लिए बेस्ट है। इस चीज को हम अपने माइंड में डालेंगे, यू आर राइट, तुमने बोल दिया यस यू आर राइट, एंड देन उसके बाद तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा। लाइक अभी तुमने यू आर राइट बोला, फिर तुमने हिंदी में बोला, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप बिगनर है। अब देखो, ओके, ऑल राइट, ओके की जगह ऑल राइट यूज कर सकते हैं। अब बार बार तो ऑल राइट नहीं बोल सकते ना। आई सी, कोई आपको कुछ बता रहा है, ओके ऑल राइट, आई सी, आई सी, रियली, सच में, इज इट, इज इट, वेल। अब देखो, वेल का यूज आप कर सकते हो। जैसे किसी ने पूछा तुम्हें बीकॉम में एडमिशन लेना था, दैट टाइम आप वेल का यूज कर सकते हो कि बीकॉम में एडमिशन लेना था। वेल, मैंने बीकॉम में एडमिशन लेना था बट ऐसे हो गया, वेल। अपनी बात को कहने से पहले आप वेल यूज कर सकते हो। इवन, यस, या, इवन ये था, इवन। सो गाइस, इवन का जो मीनिंग होता है वो होता है भी के लिए यूज किया जाता है। जैसे मुझे ये करना था पर मैं ये भी कर सकता हूँ। यार तुमने मेरा तो काम किया नहीं पर उसका भी नहीं किया, मुझे समझ में नहीं आया, तो दैट टाइम के लिए भी के लिए यूज कर सकते हैं इवन। अब ये नहीं आप हर जगह ही इवन 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 लगाएंगे, कुछ सेंटेंसेस में आप इवन का यूज कर सकते हैं। जैसे अब आपको हाँ कहना है तो आप हैबिट डालिए कि आप यस या ये बोले, ठीक है। अब ये है नथिंग एज सच। इसका मतलब है, नथिंग एज सच का मीनिंग ये होगा कि मुझे लगता है तुम उसे पसंद करते हो। तुम लोगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है उसके लिए यूज होता है नथिंग एज सच। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है वो तुम्हारी दुश्मन है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तब आप यूज कर सकते हैं नथिंग एज सच। व्हाट हैपेंड? आप आए बाहर से, आपने देखा फैमिली में कोई छोटा बच्चा है उदास बैठा है बिल्कुल, आप कैसे, तो व्हाट हैपेंड बच्चे, व्हाट्स रॉन्ग, एनी प्रॉब्लम, ये आपको जो क्या आप इसमें से यूज कर सकते हो। व्हाट हैपेंड, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो? एक्चुअली, एक्चुअली क्यों यूज किया जाता है? दरअसल। होमवर्क क्यों नहीं पूरा हुआ?
काम क्यों नहीं किया? मैम दरअसल मैं ना बाहर गया हुआ था, इस वजह से नहीं हो पाया। एक्चुअली मैम मैं ना आउट ऑफ मेरठ था या आउट ऑफ दिल्ली था, मैं नहीं अपना वर्क कंप्लीट कर पाया। आप एक्चुअली से उस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल दो एनीवे मतलब आपको मतलब कोई चीज बात को ना कट करना हो, छोड़ो उस बात को, अब आप यूज कर सकते हैं एनीवे, ऑल दो, फिर भी। ठीक है, एक्सक्यूज मी, आप एक कॉल पे बात कर रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कर सकते एक्सक्यूज मी। आप किसी लाइन में हो, आपको आगे जाना हो, तब आप डिस्टर्ब लाइक मतलब आपको बोलना हो एक्सक्यूज मी, थोड़ा साइड होना, आप एक्सक्यूज मी यूज कर सकते हैं, पर्डन यूज कर सकते हैं, सॉरी यूज कर सकते हैं। सॉरी ऑलमोस्ट हमको पता ही होता है, तो हमें पता ही होता है। ठीक है, अब देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन, किसी को बधाई देनी हो, आप यूज कर सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, उसे हैबिट में लाइए। ये नहीं कि कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब बधाई हो, अरे बहुत बहुत बधाई हो, आप तब भी हिंदी बोल रहे हो, नहीं, इसको यूज करिए। कॉन्ग्रेचुलेशन ये वर्ड इसी के लिए बना है, यूज करने के लिए। कीप इट अप, किसी को मोटिवेट करना हो आप कह सकते हो वेल डन, कीप इट अप। ठीक है, अब देखिए आई टेक ब्रेकफास्ट। अब ऐसा होता है ना मॉर्निंग में डे हमने पूरा वर्क कंप्लीट किया, अब माना था अब मुझे खाना खाना है, मुझे ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है, मुझे पानी पीना है। माइंड में एक आपके होता है कि आप सोचते हैं कि मुझे खाना खाना है, मुझे पानी पीना है, तो उस टाइम आप यूज कर सकते हैं आई टेक ब्रेकफास्ट। तो आप उसको माइंड में सोचते हैं हिंदी में, तो उस समय आप थिंक भी इंग्लिश में करेंगे। सोचिए आई टेक ब्रेकफास्ट, तो डिनर, लंच, जूस या फिर फ्रूट्स। अब कितनी बार तो आप पानी पी जाते होंगे, यहाँ पे वाटर भी ऐड कर सकते हैं, आई टेक वाटर। गॉट इट? आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, अब मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ, मैं करूंगा ही, मतलब मैं खाने जा रहा हूँ। ठीक है, डिनर, अब डिनर के साथ आप अनियन लेते हैं, आई एम हैविंग अनियन, आई एम हैविंग जूस या फिर राइस। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ वो सारा कॉन्सेप्ट गाइस। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, सो फॉलो फॉर मोर, बाय। तब तक के लिए टेक केयर।